सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की आज के छत्तीसगढ़ के कोरोना अपडेट के साथ। छत्तीसगढ़ में आज 3,919 नए कोरोना मरीज मिले हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में आज 5,075 लोग स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज भी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ की पॉजिटिव दर कम होती हुई नजर आ रही है, 8.24% है छत्तीसगढ़ की पॉजिटिव दर। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 11 मरीजों की मौत हुई है और अब छत्तीसगढ़ में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 26,123 हो गई है। रायपुर में एक बार फिर से सर्वाधिक 854 नए मरीज मिले हैं, दुर्ग में 433, बस्तर में 321 नए मरीज मिले हैं। तो छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आज 3,000 से ज्यादा नए केसेस मिले हैं। राहत की बात यह है कि जितने नए मरीज मिले हैं उससे कहीं ज्यादा मरीज आज डिस्चार्ज भी किए गए हैं। दुर्ग में 433, बस्तर में 321 और कांकेर में 264 नए संक्रमित मिले हैं। बिलासपुर में 223, राजनांदगांव में 202 और कोंडागांव में 182 नए केसेस मिले हैं। वहीं जांजगीर में 152, बलौदाबाजार में 136, रायगढ़ में भी 136 नए केस मिले हैं। कोरबा में 130, धमतरी में 108 और बेमेतरा में 97 नए संक्रमित मिले हैं। चलिए, कोरोना अपडेट के बाद रुक करेंगे कुछ दूसरी खबरों का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अवैध रेत उत्खनन को लेकर सख्त तेवर दिखाए हैं। ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री ने कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिए हैं कि अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद कोरबा पुलिस ने अवैध खनन कर रहे 8 ट्रैक्टर को जब्त किया, साथ ही खुदकुशी की बात कर दबाव डालने वाले तस्कर को भी गिरफ्तार किया। जांच और अवैध उत्खनन पर कार्रवाई के लिए कोरबा एसपी भोजराम पटेल ने टीम भी बनाई है। इसके अलावा दूसरे जिलों में भी अवैध उत्खनन के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद धमतरी जिले में रेत के अवैध खनन और परिवहन में लगे 5 चेन माउंटेन मशीन, 2 हाईवा वाहन और 2 ट्रैक्टर को भी जब्त किया गया। तो वहीं बिलासपुर के अरपा नदी में कोनी और लोफंदी के खिलाफ रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए जेसीबी, पोकलेन और ट्रैक्टर को जब्त किया गया। कांकेर में भी पुलिस और तहसीलदार की संयुक्त टीम ने कोड़ीजुंगा गांव में महानदी से अवैध रेत उत्खनन और परिवहन करते हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। बैकुंठपुर में रेत, ईंट और मिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए 6 गाड़ियां जब्त की गई। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ 3 सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। रायपुर से अगर बात की जाए तो हमारे साथ राजेश लाइव जुड़ चुके हैं, बिलासपुर से जितेंद्र और कोरबा से हमारे साथ धीरज लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कोरबा की तरफ रुख करते हैं। धीरज, सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए सख्त निर्देश दिए कि जो पूरे राज्य भर में रेत के अवैध उत्खनन हो रहा है उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। और उसके बाद हमने देखा ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई और इसकी शुरुआत हमने देखी कि कोरबा से हुई है। कोरबा में पुलिस ने 8 ट्रैक्टर जब्त किए हैं और लगातार ये कार्रवाई जारी रहने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी लगातार इस तरह की कार्रवाई यहाँ पे जारी रही है और अवैध रेत का उत्खनन जो है काफी लंबे समय चलता है। लेकिन जो टीम में कोऑर्डिनेशन की कमी रहती है, चाहे वो खनिज का अमला हो, चाहे राजस्व का अमला हो, चाहे पुलिस का अमला हो, वो कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से कार्रवाई में काफी सुस्ती है। क्योंकि अब सीएम ने साफ निर्देश दिए कि अवैध रेत तस्करों के खिलाफ में कार्रवाई की जाए, अवैध उत्खनन परिवहन पे रोक लगाई जाए, इसके सीधे कलेक्टर और एसपी जिम्मेदार होंगे। जिसके बाद कोरबा एसपी भोजराम पटेल ने आज अपने अलग अलग थाना के क्षेत्रों में कार्रवाई कराते हुए करीब 8 ट्रैक्टर को जब्त किया है और जो उनके लोग थे उनको बुला करके जो मामले को खनिज की विभाग के सुपुर्द किया गया है। इसके अलावा जो जिला प्रशासन की टीम है वो भी अलग इलाकों में छापेमार कार्रवाई करके इस पे कार्रवाई कर रही है और जो अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें एक जो खनिज विभाग की ओर से एक सर्कुलर भी जारी हुआ है छत्तीसगढ़ के लिए, जो सभी कलेक्टर और एसपीओ के लिए है, जिसमें इस बात का हवाला दिया गया है सीएम के निर्देश के बाद में कि किस तरह से कार्रवाई की जानी चाहिए, एक संयुक्त टीम बननी चाहिए और संयुक्त टीम के साथ लगातार कार्रवाई दिखनी भी चाहिए। बात करें कोरबा की, तो कोरबा में जो एक सीएम ने कोर्ट किया था कि अधिकारी कर्मचारी जो उसमें जिम्मेदार होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोरबा की बात करें तो कोरबा में एक पहला ऐसा प्रदेश का मामला है कि
जहां नदी के घाट पे ही भंडारण की अनुमति दे दी जाती है और जिसके बाद में उस भंडारण से लगातार वहां से रेत का उत्खनन करके निकाला जाता रहा है। क्योंकि नदी के किनारे था तो उसमें चोरी की आशंका भी रहती थी और लगातार इस पर सवाल भी खड़े होते हैं। फिलहाल अभी जो कोरबा शहर के जो 2 घाट थे वो किसी कारण से अनुमति उनको नहीं मिल पाई है और जिसके वजह से जो उन घाटों के आसपास के इलाके में अवैध उत्खनन के मामले बढ़े हैं, जिसको लेकर के कोऑर्डिनेशन की एक बड़ी कमी थी। अब जो कोऑर्डिनेशन अब लगातार संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है, जिसमें आने वाले दिनों में कार्रवाई देखने को आगे भी ऐसे ही एक्शन में रहेगा प्रशासन, लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं बिलासपुर का जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जैसे ही सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, बिलासपुर में भी इसका असर देखने को मिला। जेसीबी, पोकलिन और हाइवा भी जब्त किए गए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर सीएम के निर्देश के बाद जरूर एक ये उम्मीद जगी है कि जो अवैध रेत का अवैध उत्खनन होता है, परिवहन होता है, भंडारण होता है, उस पर अब लगाम लग सकेगा। क्योंकि जिस तरह से निर्देश जारी हुआ उसके बाद से अगर बात करें तो यहाँ पर प्रशासन हरकत में है। पुलिस प्रशासन, खनिज विभाग, जिला प्रशासन, तमाम जो मातहत अधिकारी हैं उनकी संयुक्त टीम यहाँ पर बनाई गई है और ताबड़तोड़ कार्रवाई कहें तो वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। 1-2 दिन की अगर बात करें तो यहाँ पर ये देखा गया है कि बीते 2 दिनों में कुछ पोकलेन्स, हाइवा, ट्रैक्टर्स और बड़ी संख्या में अगर बात करें तो यहाँ पर रेत का अवैध परिवहन करते हुए वाहन जब्त किए गए हैं। हालांकि ये भी जरूर है क्योंकि लगातार IBC 24 दिखाते आया है कि बिलासपुर में किस तरह से अरपा में रेत का अवैध उत्खनन होता है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर रेत का जो अवैध उत्खनन है वो किया जाता है। स्वीकृत रेत घाटों के अलावा बड़े पैमाने पर यहाँ पर अवैध रेत घाट संचालित हैं, जिन पर लगातार ये सवाल भी खड़े होते रहे हैं कि यहाँ पर रेत का अवैध उत्खनन होता है, उसके बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि खनिज विभाग लगातार इस बात का रोना रोता रहा है कि मेन पावर की उनके पास कमी है और जिस तरह से बड़े पैमाने पर खनिज का यहाँ पर अवैध उत्खनन होता है उसके बस का बात नहीं है कि खनिज विभाग अकेले उस पर लगाम लगा सके। हालांकि जिस तरह से अब सीएम ने निर्देश दिया है, जिले के एसपी, कलेक्टर्स, जिला प्रशासन, तमाम जो मातहत है इनको अब संयुक्त रूप से यहाँ पर कार्रवाई करना है, जिसकी शुरुआत अगर कहें तो आज यहाँ पर हुई है। कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर जरूर जब्त की गई हैं। हालांकि खनिज विभाग पहले भी ये कार्रवाई करते रहा है। अगर 1 महीने की अगर बात करें तो लगभग 55 प्रकरण यहाँ पर अवैध रेत के अवैध उत्खनन परिवहन के दर्ज किए गए हैं, जिसमें 7 लाख से ज़्यादा की पेनाल्टी भी वसूली गई है। लेकिन कहीं न कहीं ये जो कार्रवाइयाँ होती हैं ये नाकाफ़ी साबित होती है। इनके सामने जो रेत माफिया हैं उनके हौसले बुलंद रहते हैं। कार्रवाइयों के बावजूद लगातार ये देखने में आता है कि बिलासपुर में अरपा में अगर बात करें तो कोनी, सेंद्री, लोखंडी तमाम ऐसे हैं क्षेत्र हैं जहां पर बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से यहां पर रेत का अवैध परिवहन और उत्खनन यहां पर किया जाता है। हालांकि अब जिस तरह से सीएम ने यहां पर निर्देश दिया है उसके बाद ये कहा जा सकता है, माना जा सकता है, एक संभावना भी जताई जा सकती है कि अब यहां पर लगाम कुछ हद तक लग सकता है। लेकिन ये स्थिति तब बनेगी जब प्रशासन इसी तरह अलर्ट रहेगा, लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां होंगी, तब जाकर इनके हौसले पस्त होंगे। हालांकि जिस तरह से पहले भी हमने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहना ही पड़ेगा क्योंकि जो ट्वीट किया गया है सीएम भूपेश बघेल की तरफ से वो कुछ यही दर्शा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं रायपुर का राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, जो ट्वीट किया गया उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई अवैध उत्खनन के खिलाफ तो फिर अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी और व्यक्तिगत जिम्मेदारी रहेगी कलेक्टर की और एसपी को कि उनको अपने एरिया में अवैध उत्खनन पर रोक लगाना पड़ेगा। समझा जा सकता है सख्त लहजे में हिदायत भी दी गई है प्रशासन को कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो फिर भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये स्थिति इसलिए भी निर्मित हुई है क्योंकि पिछले कई दिनों से अगर हम देखा जाए तो प्रदेश के विभिन्न इलाकों से, कई इलाकों से रेत के अवैध उत्खनन की शिकायत मिल रही थी, परिवहन की शिकायत मिल रही थी। मौखिक निर्देश लगातार दिए जा रहे थे कि इस पर रोक लगाई जाए, मगर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी। तो अंततः मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इसको लेकर एक सख्त ट्वीट जारी करना पड़ा और ट्वीट जारी करने के बाद कहा कि रेत का अवैध उत्खनन करने वाले, रेत का परिवहन करने वाले, अवैध परिवहन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जिन जिलों में इस तरह के मामले अगर पाए जाएंगे तो उन जिले के एसपी और कलेक्टर भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। निश्चित रूप से एक बड़ा सख्त निर्देश था, एक संकेत था मुख्यमंत्री की ओर से और यही वजह है कि ये जब ट्वीट जारी हुआ उसके बाद से लगातार प्रदेश के हर इलाकों में कार्रवाई की जा रही है। रेत के अवैध उत्खनन के खिलाफ, रेत के परिवहन के खिलाफ कोरबा में कार्रवाई हुई, धमतरी में कार्रवाई हुई, कांकेर में हुई, बैकुंठपुर में हुई, बिलासपुर में हुई, तमाम जगह ये कार्रवाई की जा रही है। और उसके बाद दोपहर में खनिज विभाग के जो सचिव हैं उन्होंने भी सभी कलेक्टर और एसपी को एक पत्र
जारी किया कि वो जो इसके लिए एक टास्क फोर्स जो बनाया गया उस टास्क फोर्स को एक्टिव करें और इस तरह की कोई भी अगर कार्रवाई अवैध कार्रवाई हो रही है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो इसके लिए जिम्मेदार कलेक्टर और एसपी होंगे। तो उसके बाद ये लगातार कार्रवाई की जा रही है। लगभग 1 दर्जन से अधिक विभिन्न जगह जो आज सीएम के ट्वीट के बाद कार्रवाई हुई तो 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां जब्त हुई है, बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए गए हैं, काफी मात्रा में अवैध उत्खनन करके जो रेत ले जा रहे थे उनको भी जब्त किया गया है। और जिस तरह के तेवर मुख्यमंत्री ने दिखाया और उसके बाद अधिकारी जिस तरह से एक्शन में आया उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो कार्रवाई है जो अब तक सुस्त पड़ी हुई थी मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब वो सख्त हो जाएगी और बहुत सारे इलाकों में जहां से इस तरह की शिकायत मिल रही थी वहां पर कार्रवाई की जाएगी। ये संकेत दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल राजेश, नशे के माफियाओं के बाद अब बारी है खनन माफियाओं के खिलाफ और जिस प्रकार से सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि अब उन पर लगाम लगनी चाहिए। शुक्रिया आप तीनों का ही पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए इसी बीच बड़ी खबर, एक अच्छी खबर आपको रायपुर से बता दें। धान खरीदी में पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। अब तक 92,80,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है और लक्ष्य के करीब हम पहुंच रहे हैं। इस साल आपको बता दें 21,15,000 किसानों ने धान बेचा है और 51,12,000 मीट्रिक टन धान का उठाव भी हो चुका है। इसके ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि केंद्र पूल में भी 13,449,000 मीट्रिक टन चावल जमा कर दिया गया है। सीएम ने खाद्य मंत्री समेत अधिकारियों को इस रिकॉर्ड के लिए बधाई भी दी है। और लगातार हमारे साथ राजेश मिश्रा बने हुए हैं। रुक कर लेते हैं रायपुर का, बात करेंगे हमारे सहयोगी राजेश से। राजेश, धान खरीदी का जो रिकॉर्ड था इस साल उसे भी तोड़ दिया गया है। अब बेहद हम लक्ष्य के पास भी पहुंच चुके हैं धान खरीदी के। जी बिल्कुल, इस तरह की बात कैबिनेट मंत्री, खाद्य मंत्री और मुख्यमंत्री लगातार कर रहे थे कि इस बार धान खरीदी का जो लक्ष्य है वो काफी पहले प्राप्त कर लिया जाएगा। और अब तक अगर हम बात करें तो अब तक पिछले साल का रिकॉर्ड वो तोड़ चुके हैं। अब तक 92,80,000 मीट्रिक टन जो है धान की खरीदी यहाँ पर हो चुकी है। लक्ष्य का लगभग 88.38% धान इनकी खरीदी यहाँ पर की जा चुकी है। और अगर बात करें तो गत वर्ष 20.54 लाख किसानों की तुलना में इस बार 21.15 लाख किसानों ने धान अब तक बेच चुका है। और 31 जनवरी तक पहले इसकी डेट थी मगर उसको बढ़ा के 6 फरवरी तक यहाँ पर कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से जो 1,05,00,000 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का जो लक्ष्य निर्धारित था उस लक्ष्य से अधिक धान सरकार खरीद लेगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। धान खरीदी के समानांतर अब तक लगभग 51.12 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव भी हो रहा है। इसके पहले शिकायत ही मिलती थी कि धान का उठाव नहीं हो रहा है, मगर इस बार धान खरीदी के साथ साथ उठाव भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो इसके लिए जिस तरह से धान खरीदी का जो लक्ष्य, धीरे से हम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और एक रिकॉर्ड जो धान खरीदी का टूटा है उसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने अधिकारियों को बधाई दी। और धान खरीदी में जो तमाम लोग इस धान खरीदी के जो अभियान में लगे हुए हैं उन सबको बधाई दी। तो एक अच्छी बात यह है कि जो लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया था उस लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हैं और धान खरीदी का रिकॉर्ड भी यहाँ पर प्रदेश सरकार ने तोड़ दिया है। जी बिल्कुल राजेश, और डेट भी बढ़ाई गई थी धान खरीदी की और अभी कुछ दिन और भी बाकी, ऐसे में समझा जा सकता है कि धान खरीदी का जो रिकॉर्ड है और भी ज्यादा बढ़ेगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ दूसरी खबरों का। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और उन्होंने आगरा कैंट में प्रचार किया है। आगरा कैंट विधानसभा में सीएम ने डोर टू डोर प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने रेहड़ी पटरी वालों से भी बातचीत की, साथ ही उनकी समस्याएं सुनी और कांग्रेस को वोट देने की अपील की। साथ ही कांग्रेस की सरकार आने के बाद उनकी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन भी दिया। आगरा छावनी से कांग्रेस प्रत्याशी सिकंदर वाल्मीकि के लिए उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग की। आज शाम वो कांग्रेस के युवा संसद में युवाओं से संवाद भी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ओर से कई युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है। हाईकमान के निर्देश पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने इन दिनों सदस्यता अभियान पर अपनी पूरी ताकत लगा दी है। डिजिटल मेंबरशिप के लिए आज रायपुर के राजीव भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके लिए विशेष रूप से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी चंदन यादव और सप्तगिरी शंकर उल्का 3 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे हुए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी, सदस्यता अभियान के लिए बनाए गए सभी विधानसभा प्रभारी, जिला अध्यक्ष भी शामिल हुए। डिजिटल मेंबरशिप के लिए प्रदेश के सभी संभागों में इसी तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है।
दोनों बस्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। डिजिटल मेंबरशिप के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए लोग कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। सदस्यता के लिए आधार कार्ड और फोटो मांगा गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को 31 मार्च तक 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। इसमें पुराने सदस्यों का रिन्यूअल और नए सदस्य बनाए जाने हैं। अब तक 50% लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। डिजिटल सदस्यता अभियान के लिए हमारे 90 विधानसभा में 90 प्रभारियों, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों और हमारे एनएसआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस और सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथियों की और हमारे जिला अध्यक्षों की महत्वपूर्ण ट्रेनिंग आयोजित की गई थी, जिसमें डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर विस्तार से बताया गया और उनको टास्क दिया गया है कि वह विधानसभा में जाके कैसे काम करना है, उसके बारे में विस्तार से बताई गई। एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया 5 फरवरी को 2 दिन के दौरे पर आएंगे। वो सुबह करीब 11:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे राजीव भवन में संभागीय बैठक लेंगे। फिर डिजिटल मेंबरशिप के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। 6 फरवरी को सुबह 10 बजे पीएल पुनिया कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:45 बजे रायपुर से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में अहम बैठक ली है। इस बैठक में बीजेपी कोर ग्रुप, प्रदेश पदाधिकारी और रायपुर संभाग के पदाधिकारी भी शामिल थे। बैठक में आगामी 3 महीने की कार्य योजना को लेकर चर्चा हुई। पोर्टल में पोलिंग बूथ स्तर की जानकारी अपलोड किए जाने के दिशा निर्देश दिए गए। मंडल और जिला स्तर पर राज्य सरकार के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन की तैयारी को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ में माइक्रो डोनेशन प्रोग्राम को भी तेजी से विस्तार देने पर चर्चा हुई है। शनिवार को राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश दुर्ग संभाग, आईटी और मीडिया सेल की बैठक लेंगे। बैठक संगठन को गति देने के लिए और संगठन को मजबूत कर मंडल स्तर पर और पोलिंग बूथ स्तर पर और जिले स्तर पर लगातार जो सरकार के खिलाफ में लोगों का गुस्सा है उसको प्रदर्शित करना है और इसके लिए पार्टी का संगठन सक्रिय हो, इसके बारे में पहले प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में नगर पालिका शिवपुर चर्चा के उपाध्यक्ष राजेश सिंह और बीजेपी पार्षदों का शपथ समारोह विभागीय अनुमति नहीं मिलने से स्थगित हो गया है। इससे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए हैं। पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव, जिलाध्यक्ष कृष्ण बिहारी के साथ सभी कार्यकर्ता नगर पालिका परिसर पहुंचे। प्रदर्शन करते हुए उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। कलेक्टर को इसकी जानकारी देने के बाद तहसीलदार मौके पर पहुंचे और कार्यालय में नगर पालिका उपाध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करने की बात कही। आपको बता दें, कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग से बीजेपी का उपाध्यक्ष बना है। कार्यक्रम के लिए आए मुख्य अतिथि पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा फिर से रायपुर लौट गए। आरआरबी और एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा के छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में एनएसयूआई ने छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगह जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बिलासपुर, जगदलपुर, भाटापारा और दुर्ग में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। स्टेशन में प्रवेश करने को लेकर प्रदर्शनकारियों और रेलवे और स्थानीय पुलिस के साथ जमकर झड़प भी हुई, जिसके बाद प्रदर्शनकारी वीआईपी गेट के सामने ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान एनएसयूआई ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इसके साथ ही एनएसयूआई ने एनटीपीसी का संशोधित परिणाम जारी करने, ग्रुप डी परीक्षा में सीबीटी 2 को हटाने, नीट पीजी परीक्षा स्थगित करने और छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में अतिरिक्त अवसर देने की भी मांग की है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने बिलासपुर और रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा और मेयर इन काउंसिल को नोटिस जारी किया है। स्मार्ट सिटी कंपनियों ने निर्वाचित संस्थाओं के अधिकार हड़पने वाली जनहित याचिका पर कोर्ट ने सभी संस्थाओं को जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 14 फरवरी को तय की गई है। बिलासपुर के अधिवक्ता विनय दुबे ने एक जनहित याचिका दायर की गई थी तरफ से उनकी, जिसमें बिलासपुर और रायपुर निगम में स्मार्ट सिटी के तहत काम कर रही कंपनियों को चुनौती दिया गया था और इन्होंने निर्वाचित नगर निगमों के सभी अधिकारों का असंवैधानिक रूप से अधिग्रहण कर लिया है, जबकि ये सभी कंपनियां विकास के वही कार्य कर रही हैं जो नगर निगमों के अधीन है। पिछले 5 सालों में कराए गए कार्य की प्रशासनिक या फिर वित्तीय अनुमति नगर निगम, मेयर इन काउंसिल या सामान्य सभा से भी नहीं ली गई। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक मामले में पाठ्यपुस्तक निगम की कार्रवाई को अनुचित मानते हुए कुछ प्रिंटर्स को राहत दी है। हाईकोर्ट ने टेक्नो प्रिंट्स, राम राजा प्रिंटर्स और प्रगति प्रिंट्स,
रायपुर को ब्लैकलिस्ट करने के आदेश को अनुचित ठहराया है। पाठ्यपुस्तक निगम ने इन संस्थानों को ब्लैकलिस्ट किया था। याचिका पर हाईकोर्ट ने अंतिम सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने अंतिम आदेश पारित करते हुए पाठ्यपुस्तक निगम के इन सभी प्रिंटर को ब्लैकलिस्ट में डाले जाने के फैसले को अनुचित ठहराया और याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश पारित किया। कोर्ट ने पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा बिना उनके पक्ष को सुने प्रिंटर को ब्लैकलिस्ट में डाले जाने वाले आदेश को असंवैधानिक और अनुचित करार दिया है। बलरामपुर जिले के राजपुर पुलिस की टीम को मारपीट के एक आरोपी को पकड़ने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल मारपीट का आरोपी ने खुद को घर के अंदर लोहे के बड़े से बक्से में बंद कर लिया था और उसमें बाहर से ताला भी लगवा दिया था। 4 जनवरी को ग्राम पंचायत अलगडी में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ था, जिसके बाद घटना का मुख्य आरोपी पुलिस से बचने के लिए बक्से में छिप गया। घर में पुलिस ने जब तलाशी ली तब आरोपी नहीं मिला तो पुलिस की टीम को शक हुआ, जिसके बाद बक्से को खुलवाया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।